जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के अध्याय 1 विकास। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, ऐसा ना हो कि आपसे ये प्रश्न एग्जाम में छूट जाए। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर में वीडियो बना चुका हूं, तो आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस अध्याय विकास के प्रश्न उत्तर करेंगे। और साथियों, हमारे चैनल में यदि आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न ये जान लेते हैं कि विकास का अर्थ क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार आती है, व्यक्ति का रहन सहन स्तर ऊंचा होता है तथा व्यक्ति का सामाजिक मानसिक विकास होता है। यही विकास होता है। तो साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो इसका उत्तर हम करेंगे कि किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं उनकी सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आमदनी के योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि औसत आय से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर करेंगे कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। ये क्लियर है। अब देखिए अभ्यास से ये प्रश्न होंगे। अब अभ्यास के चौथे नंबर का जो प्रश्न है कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। इस मापदंड की अगर कोई है तो सीमा क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे। तो हम इसका उत्तर में लिखेंगे कि विश्व बैंक ने विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए निम्न मापदंड का प्रयोग करता है। पहला में हम लिखेंगे कि औसत आय। तो औसत आय क्या होती है कि औसत आय बराबर देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अब आगे हम देखते हैं। देखिए दूसरा विषय में है कि 2006 के विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2004 में 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष है या उससे अधिक हो तो वह समृद्ध देश कहलाता है तथा जिस देश के प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 37,000 है तो वह निम्न आय वाला देश है। अब देखिए इसके अभ्यास का पांचवा प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखिए प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि विश्व बैंक के विकास मापने के मापदंड का तरीका प्रति व्यक्ति या औसत आय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विकास में अलग अलग देशों की विकास की तुलना वहाँ की जनसंख्या के प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है। तो हम इस तरह इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न है अभ्यास का। देखिए है कि भारत में लोगों के द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात कीजिए अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि ऊर्जा एक ऐसा साधन है जो विकास और जीवन स्तर श्रेष्ठ बनाने के लिए आवश्यक साधन है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास की जिम्मेदारी सरकार की है। ऊर्जा के गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत जैसे हो गया वायु, सौर ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा आदि के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा के विकास को ऊर्जा सुलभता के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। कोयला, बिजली, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस आदि भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं।
50 वर्ष के बाद हो सकता है कि मनुष्य संसाधनों के अभाव से कुछ चीज़ों का आवश्यकता पड़ सकती है, जिसे पूरा करने के लिए अन्य देशों से सहारा लेनी पड़ेगी। अब देखिए, ये 9वां प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि धारणीयता का विषय विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करता है, जो कम से कम वर्तमान पीढ़ी के द्वारा उपभोग की गई सुविधाओं के बराबर हो। अब इसी में लिखेंगे कि यूनेस्को के अनुसार कि धारणीय विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता से समझौता के बिना करे। तो इस तरह इस अध्याय के ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर किए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।